इसे कहते हैं मधुरम मधुरश्चैव व्यापारम न क्रियते। ना इनका व्यापार करो, ना इनके व्यापार करने की प्रेरणा दो, ना शहद को बेचो और न शहद बेचने की और न शहद का ग्रहण करने का भाव रखो। आया क्यों? मधुरम मिश्र क्या मधुर में वह मिठास तो मिली ना। जेन द्विमूर्तम सम्मूर्छनम, माने दो मूर्त में कितने माने जीव राशि हो, कितनी जीव राशि है? मूर्तम सम्मूर्छनम सम्मूर्छनम, माने इतनी जीव राशि, इतनी जीव राशि हो गई। और वो बताते, अब यहाँ एक पानी की बूंद के प्रैक्टिकल बताए, जब वो प्रयोग कराने को बताते हैं, एक पानी की बूंद में जब उसकी जीव राशि बताते हैं तो ऐसे चलते फिरते उसमें पटाख जैसे लंबे लंबे इल्ली जैसे ऐसे कीड़े चलते दिखते हैं। काय में एक बिना चली पानी की बूंद के चित्र में 36,300। हाँ 36,350 ठीक तो है। वह बिना चली बूंद में ये है वैज्ञानिकों की जिनने गिने उनकी दृष्टि से, लेकिन भगवान जैन दर्शन के अनुसार तो एक बूंद में असंख्यात जीव राशि है। 36,450 नहीं, असंख्यात जीव राशि है। तो ऐसे पानी का भी सही उपयोग करो, जितना बने उतना उपयोग सही करो। और ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं कि रक्षा तो करो। आज तुम पानी का उपयोग करके जहाँ उपयोग होता है वो वहीं पानी को गटर में चला जाता, कितनी जीव राशि का घात होता। कोई सर्फ साबुन का पानी अगर सूखी सड़क पर डाल दो तो कच्ची जीव राशि की रक्षा हो, वो वहीं के वहीं सब चलता रहता, तो हिंसा तो देखो चल रही। तो बोले क्या करें का समय छोड़ दें, तो छोड़ो कच्ची मती, लेकिन कम से कम जो चीज का रक्षा का भाव हो। ये 5 अष्टमूल गुण का बहुत सामान्य विषय नहीं है भगवान, बहुत गहराई की चीज है। कितनी गहराई की चीज है देखो, एक एक चीज पकड़ में आ रही। मधुरम मिश्र देखो जरासी कहीं शक्कर की चाशनी की कहीं वो बूंद नीचे गिर जाए तो चिंटी कितनी आ जाती है, आया कितनी। यहाँ भी देखो बरसात अपने यहाँ बढ़ता है, बड़ी श्रद्धा की चीज है। तलक सी छिटक नीचे गिर गई, तुम फिर तो पहले देखो कितनी जीव राशि हो जाती आया ना। अच्छी श्रद्धा से प्रसाद लो, अच्छी श्रद्धा से रखो, है ये बात अलग है। तो ये से यहाँ चींटी की नाक मतलब घ्राण इंद्री इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है, बस बहुत प्रबल होती है। आंख नहीं होती लेकिन नाक बड़ी तेज होती है उसकी। चींटी को आंख नहीं है, चींटी 4 इंद्री माने 3 इंद्री, तो स्पर्शन है, रसना है और घ्राण है। तो घ्राण इंद्री की नाक उसकी इतनी तेज है कि कहाँ शक्कर की बूंद डाली है। और देखो प्लेट पे शक्कर तुम भर के रख दो और वह शक्कर के आसपास चक्कर लगा देते, वह भले प्लेट पे चढ़ नहीं पा रहे लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी घ्राण ऐसे ही सम्मूर्छनम अरे मधुरम मिश्र द्विमूर्तम सम्मूर्छनम। फिर क्या होगा? सम्मूर्छनम यथा जानन्ते। अरे जहाँ जहाँ जिनकी सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति होती है तुम जानते हो, तो उन वस्तु का उपयोग मत करो। कैसे? देखो साकम उपाधिपत्रयम, साक माने सब्जी। अब सब्जी में यहाँ क्या है? जैसे कद्दू, भिंडी, इनमें जीव राशि है। कद्दू भाई, भिंडी भाई, पपीता भाई, इनमें जीव राशि साकम। अब आगे उपाधि, उपाधि माने पत्त वाली सब्जी, तो पत्ती वाली पुष्प वाली, वो पत्रयम। पत्र माने भाजी, पालक की भाजी में तो इतनी संख्या जीव राशि है, बस इतनी नरम है, माने साधारण वनस्पति है पालक की भाजी। तो बोले वेद जी ने तो बताइए। अरे भगवान यहाँ वेद जी ने बताई, माने तो इस हिसाब से बता देंगे, बोले पता नहीं क्योंकि बोले पालक की भाजी बहुत बड़ी। और ये देखो 2 अवस्था, मूली जो होती है, मूली जो
जमीन में गड़ी रहती है, मूली है गड़न, और ऊपर जो उसके पत्ता निकले हैं वे हैं साधारण वनस्पति। नीचे मूली में मूली में भी अनंत जीव राशि, क्योंकि वो है गड़न, और जो ऊपर पत्ता है वो पत्ता में भी देखो कितने साकम उपाधिपत्यम। इसलिए क्या करो, तिक्तन्ते नाचा भुक्तम चा, इनका त्याग नहीं करते, और भुक्तम चा भोजन में नहीं लेते हैं, तो दोषम मांस उच्चते। गाय का दोष लग रहा है, मांस का दोष। कई जगह पात्र भावना में जो धोखे से आ जाती है, चीजें समझ में नहीं आ पाती, करने वाला एक करता है और भूल हो जाती है, वो सब बड़े स्वास्थ्य पर उसका उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन कई जगह हटवा भी देते हैं। क्यों? गाजर मूली आदि जो जमीकंद, अच्छा शकरकंद होता है, बोले जानते सब शकरकंद कितनी जीव राशि है, शकरकंद या मूली या गाजर माने जमीकंद माने दोषम मांस उच्चते। इनका अगर भोजन वक्त करते हैं तो मांस का दोष लगता है। काय का दोष लगता है? मांसम दोष उच्चते। कितनी एक बार अपने ज्ञान में बैठा कि भैया 5 उदंबर और 3 मकार, ये अष्टमूल गुणों का पालन करना है, माने इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना, इनका उपयोग नहीं करना। तिक्तन्ते नाचा भुक्तम चा, अब त्याग भी नहीं कर रहे और इनका भोजन भी कर रहे हैं, तो दोषम मांस उच्चते। काय का दोष लग रहा है? मांस का दोष लगता है। और अब काय में लगता है तो आगे देखो और विधि बताए, कन्नम बीज जतानेयम। कन्नम माने जमीकंद, कन्नम माने जमीकंद। और देखो एक चीज और बताए, सावधानी उपयोग नहीं करनी चाहिए, जिन भी होती है या कहीं भी होते हैं बिल्कुल उपयोग मत करो। सावधानी के तो हमें किसी और को प्रवचन में बताया कि हिंदू समाज का माने कोई कुछ चल रहा था व्हाट्सएप पे, उसने बताया माने सावधानी इतनी अभक्ष है, शकरकंद इतनी सड़ाते हैं, और इतने सड़ाने के बाद वो शकरकंद से वो बनते। आप भगवान बोले कहीं करार विरक्त और विरक्त करके खिचड़ी गाय की खा रहे, सावधान बात नाम ले रहे फरार को, नाम ले रहे, अच्छा फरार मत क्यों करें, क्या भैया आप फरारी कर लो, फरारी को मतलब दूसरा ही शब्द आया ना, फरारी करो माने कच्ची ऐसो जगह न प्राप्त करो तब होता है आपका नाम फरार है, और इधर तो फरारी नहीं फलहार, तो फलहार में भी देखो शब्द नहीं है, लेकिन चुप जा तो काय में चुप गए। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे भैया सावधानी भी बहुत अच्छी है। अब सावधानी की खिचड़ी बनाई और एक व्रत नियम संयम है और वाक उपयोग कर रहे, तो सावधानी अवश्य है। सावधानी की ना खिचड़ी, ना सावधानी के पापड़ और ना सावधाना माने अवश्य है। अब जितने जनों ने सुनी तो कम से कम तो चिंतन तो करो, भगवान विचार करो। क्यों? क्योंकि वो जमीकंद में इतना सड़ाया जाता, कन्नम बीजम जथादेयम, कंद माने वो जमीकंद, और इतना सड़ा के बनता है बीजम जथादेयम। और ये बीज माने जिनमें बीजांकुरण होने की शक्ति रहती है, जथादेयम, इनका अगर उपयोग किया तो सम्मूर्छनम विदलस्तथा, माने द्विदल का दोष नियम से लगेगा। सम्मूर्छन जी की उत्पत्ति। अब फिर क्या करें? तो गुरु महाराज कह रहे हैं व्यापारे नाचा भुक्तम चा, इनका व्यापार भी ना करो, भुक्तम चा, और इनका उपयोग भी मत करो। व्यापारम नाचा भुक्तम चा, इनका ना व्यापार करो, ना इनका उपयोग करो, ना इनका भोग करो, और ना किसी को भोगने का विषय भी आया ना। तो इसे क्या बता रहे हैं? इतनी सरलता से, कितनी सरल विधि है। अगर इतने तुम्हारे सही गुण पढ़ते हैं तो आगे कहते हैं मूल गुणम प्रतिपालय, ये अष्टमूल गुण सही पलेंगे। तो सही पलेंगे, ग्रंथ रहता है दर्पण या ग्रंथ रहता है आगम, इस आगम को समझ के
दर्पण को समझ के, चिन्हवाणी को समझ के अपना निजवाणी अंतर में वो भाव बैठ जाए, जल्दी जल्दी अपना काम बन जाए। एक बार हमने नियम पर्चा भरा, देखो हमारी बता रहे तो अब तक का तो विश्वास करो। एक बार एक पर्चा भरा कभी नियम का 67-68 चीजें एक ही बार में छूटी। कितनी बच गई? 3 चीजें 68 माने जो चीजें आप उपयोग करने में आया ना पर नीचे पहले की अवस्था में, तो क्या कहा इतनी चीजें एक ही बार में छोड़ गए। ऐसे सुने थे कभी प्रवचन सुने होंगे, तो ये बात कि बोले इन चीजों में इतना दोष, इतना दोष, इतना दोष, इतना दोष, तो धीरे धीरे पर्चा भरो सुबह में 67। तो अब ऐसे ही हमने तुमको दिया, एक बार शुरू में पर्चा दिया था लेकिन वो भरा नहीं पाया ही हमने, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों का जो तुम्हें उपयोग करना ही नहीं है उनका त्याग ही कर दो। अब बोले कैसे त्याग करना है? जैसे रात में सो जाओ तो टीवी देखने ही नहीं, त्याग ही कर दो कि आप सो गए तो टीवी देखने का। अरे सो गए तो नियम ऐसा करो आप टीवी देखने को आवत चित्र वगैरह बंद टीवी तो दिखाई दे नहीं बोले, लेकिन भगवान वहां बता रहे हैं कि आप सो गए टीवी देखने का त्याग। या एक बात जैसे पानी पी लिया तो अब दूसरों बार जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक पानी पीने को। अच्छा भोजन एक बार कर लिया तो बोले अब जब तक दूसरी देर भोजन नहीं करेंगे तो भोजन करने को। ये छोटे छोटे नियम है, बोले चित्तालय में जब तक बैठे हैं व्यर्थ की चर्चा नहीं करेंगे, जो भी एक नियम होगा। और बोले यहाँ से चित्तालय से घर तक जाएंगे मौन पूर्वक जाएंगे, मंत्र जप करत जाएंगे, जब एक नियम। चित्तालय आएंगे बोले हम बिल्कुल मौन पूर्वक मंत्र जप करत आएंगे, जो भी एक नियम। तो छोटे छोटे नियम भी उस परम प्रार्थना की ओर पहुंचा देते हैं। तो ये 5 तरह के उदंबर फल और 3 प्रकार के मकान। 5 उदंबर फल में पेड़, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर माने अंजी, इनमें उदंबर जीवों की उत्पत्ति होती है, रस जीवों की, इसलिए इन फलों का सेवन नहीं करना। और 3 मकान माने मध्य, मांस और मधु। मध्य माने शराब और मांस माने मांस और मधु माने शहद। कितना आगे पकड़ में आगे क्या था, ज्यादा कठिन तो नहीं है। अब ज्यादा कठिन नहीं है तो जब दूसरी क्रिया फली है, अविरत सामने दृष्टि की दूसरी क्रिया फली। पहली क्रिया कौन सी थी? धर्म की श्रद्धा अतः सम्यक। और दूसरी क्रिया कौन सी है? अष्टमूल गुणों का पालन करना। तो ये अष्टमूल गुणों को कितने क्रम से कहे? व्यापारम न च भोक्तम च। अगर इनका सही पालन हुआ तो मूल गुणम प्रतिपालय, ये मूल गुण सही तुम्हारे पले। और पले माने इनका त्याग करना, इसका नाम है पालन करना। आगे चलोगे यही मूल गुण अष्टमूल गुण ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में अवगुण कहे, क्योंकि ये तुम्हारे मूल गुण नहीं है। ये क्या है? अवगुण है। 5 उदंबर और 3 मकान ये अवगुण है। और ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में जब उनने गुरु बाबा ने स्वरूप बताया तो ये स्वरूप बताया, बोले इनका तो नाम भी मत लो, ये मूल गुण नहीं है। बोले ये मूल गुण तुम्हारे नहीं है, मूल गुण तो वे है, संवेग है, निर्वेद है, निंदा है, भक्ति है, वात्सल। निंदा माने नहीं निंदा के मूल गुण में है करने, निंदा माने अपनी। भाई जब 6 अष्टमूल पर पढ़ोगे तब तो भाव आएगा वहाँ। संवेग, निर्वेद, निंदा, भक्ति, वात्सल, अनुकंपा आदि ये तुम्हारे मूल गुण। और गुरु महाराज ने और गहराई से बताया, बोले ये 8 मूल गुण तो है ही है, लेकिन मूल गुण तो तुम्हारा एक है, उसका नाम है आत्मा स्वभाव। मूल गुण माने आत्मा को गुण, आत्मा को गुनेंगे वह का नाम है मूल गुण। और वे अष्ट मूल गुण प्रकट होंगे, संवेग, निर्वेद, निंदा, भक्ति, वात्सल, अनुकंपा आदि वे प्रकट होंगे। और ये अष्ट मूल गुण तो ये अवगुण हैं, इनका तो नाम भी ना लो। इनका तो ऐसे त्याग कर दो जैसे मल को त्याग करके भूल जाते हो, ऐसे यहाँ क्या ये मूल गुण प्रतिपालय, इनका नाम अष्टमूल गुण का सच्चा पालन है। अष्टमूल गुण का सच्चा पालन। तो पहली क्रिया
सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, और दूसरी क्रिया भाई अष्टमूल गुणों का पालन करना। अब इन अष्टमूल के पालन के बाद तीसरी क्रिया कौन सी आएगी? उसका नाम है रत्नात्रय की साधना। काय की साधना करना? रत्नात्रय की। तो रत्नात्रय की साधना कैसे होगी? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की। ये साधना का भाव इसलिए अपने भाव में भाव क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इतना सरल श्रावकाचार है। और गुरु महाराज ने एक श्रावक संज्ञा की एक परम कसौटी में जो सम्यक का वैभव प्राप्त होता है, उस वैभव की सम्मान करने के लिए ये श्रावकाचार की ग्रंथ है और सम्यक के साथ श्रावकाचार ग्रंथ है। और तुम अच्छी एकांतता से सब सुन रहे हो तो सुनने का मतलब ये है कि समान होना चाहिए, सबकी समान नहीं, शिव की समान होना चाहिए। शिव स्वरूप भगवान आत्मा की, सबकी समान नहीं, समान काय की करना? शिव स्वरूप भगवान आत्मा की समान करना। ऐसी महिमा के साथ एक अवैध दूसरी क्रिया भाई, अवैध तीसरी क्रिया का विषय रत्नात्रय की आराधना, रत्नात्रय की साधना और रत्नात्रय की रमणता। ये कैसे होती है? इस विषय को हर समय अनुसार देखें। ये देखो एक जरूर देख लो, 2 मिनट का टाइम है, टाइम का सदुपयोग कर लो। हमारा ये बता रहे थे कि ये तो बिल्कुल क्रम है, अब बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे गाता चलते हैं, धीरे धीरे समझ में आते हैं। और जब तक सुनो तो बता, जब तक तुम्हें ग्रंथ समझ में ना जाए तब तक हमें जाने मत दी। अरे वो क्या कहते भाई ना, समझ में जब तक ना आ जाए तब तक इतना तो कर सकते, जब तक हमें समझ में ना आ जाए तब तक ये सुन जैसे कहते कि भैया कोई अच्छे विश्वास पात्र घरे नौकर होते, वो कहते कि भैया दूसरी जगह की व्यवस्था हमारी हो गई, तो वो कहते कि भैया एक काम करो कि तुम हमें तुम्हारे जैसे विश्वास पात्र आदमी दो तब तुम दूसरी जगह जाओ। तो ऐसे ये था भगवान, पर जो नौकर जैसे मत समझिए, हम तुम्हें भावना बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं इतनी विश्वास पात्रता के साथ तुम समझो, वास्तव में बड़ी अद्भुत अनुभूतियां हैं। तो ये हम यहाँ बता रहे थे, थोड़ा सा बस एक बात देख लो। ये देखो, ये ध्यान के विषय निकल गए। अरे कुछ दिन भी बताए थे कि ये ध्यान केवल एक ही बार आया, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपति। तो ये संस्थान विषय के जैसे आप धर्म ध्यान के 4 हुई, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय और संस्थान विषय। फिर संस्थान विषय के में से बनी जितना 4 हुई, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपति। फिर पिंडस्थ ध्यान में की बनी ये 5 धारणा, पाठ की धारणा है, जल अग्नि धारणा, जल धारणा, वायु धारणा, तत्रूपति धारणा। और इसमें जो प्राप्त होता है ये नक्शा इसलिए पहुंचा नहीं आता, इसलिए जामे उस दिन बताया था 1 तरह का ध्यान, और आज जामे 6 तरह का ध्यान जुड़ा है। कितने तरह का? 6 तरह का। लेकिन ध्यान काय का है? मूल गुण माने आत्मा का। इधर से तुम चलोगे सो वहां पहुंच जाओगे, इधर से चलोगे तुम गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और मुख कमल और बिंद कमल, वहां से भी तुम पहुंच जाओगे। यहाँ से चलोगे जो रत्नात्रय की साधना, सुबह से तो ये गाथा के पांचन में करोगे, लेकिन रत्नात्रय की यह साधना, ऊपर उठोगे तो रत्नात्रय की आराधना, और ऊपर उठोगे तो रत्नात्रय की रमणता। इस ध्यान का नाम माने एक तरह से यहाँ एक वितरागता माने स्नातक ध्यान, एक तरफ से ए ध्यान और एक तरफ से ए ध्यान और एक तरफ से ए ध्यान। करीब इसमें 6 तरह का ध्यान है, लेकिन ध्यान काय का है? एक ध्यान है, एक भेद बताए 6 तरह से। तो कहीं से भी अपना काम बनना रत्नात्रय की सच्ची साधना हो। तो ये जितने भी हमें ना डाला हो उसमें अपने डाल लेना, क्योंकि अब आगे आगे दूसरी चीजें बनती जाएंगी। बोलो गुरु महाराज की।